जोहार, नमस्कार। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है और चुनावी दंगल में न्यूज बॉक्स भारत आपका स्वागत करता है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं का पक्ष और विपक्ष का हमला भी तेज होते जा रहा है। पहले फेज में 13 नवंबर को चुनाव है और दूसरे फेज में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं झारखंड में। तो ऐसे में हम अभी बात करेंगे जो जामताड़ा के विधायक है और मंत्री है इरफान अंसारी, और जो भाजपा की प्रत्याशी है सीता सोरेन, उनके साथ, उन दोनों प्रत्याशियों के साथ जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के साथ चल रहा है, ये पूरी झारखंड की जनता को मालूम है। पहले सीता सोरेन ने मंत्री इरफान अंसारी पे कई आरोप लगाए, यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज की। उनकी बेटी यानी सीता सोरेन की बेटी भी इरफान अंसारी पे हमला की। एक बयान में इरफान अंसारी ने जो कुछ कहा उस पर सीता सोरेन, बीजेपी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो हमलावर हुए। लेकिन इरफान अंसारी ने इसका जवाब भी दिया। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया। कुछ मामला था जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यह मामला तूल पकड़ा और यह मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है। अब जो जामताड़ा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी, उनके विरुद्ध जो सीता सोरेन ने जो नॉमिनेशन की थी, तो उनके विरुद्ध एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, बांग्लादेशी शब्द का प्रयोग इरफान अंसारी के खिलाफ, कि इरफान अंसारी बांग्लादेशी हैं। ये उन्होंने अपने नॉमिनेशन के दौरान 28 अक्टूबर को जामताड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था। अब यह मामला तूल पकड़ लिया है। आज कांग्रेस के जो एजेंट है और जो जामताड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और थाना प्रभारी से डिमांड किया है कि सीता सोरेन के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम अभी आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे कि थाने में शिकायत करने के बाद जो कांग्रेस के एजेंट है और मंत्री के पीए हैं अजहर जी, उन्होंने क्या बोला है वो आपको वीडियो में अभी आप थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। तो दो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, वो जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है विजय दुबे, उन्होंने जामताड़ा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए कहा है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा जातिगत भेदभाव और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी कृत्य बताते हुए इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। विजय दुबे के साथ कांग्रेस पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट है और मंत्री के पीए हैं अजहर जी, वो भी शिकायत दर्ज कराने के दौरान शामिल थे। दूसरी ओर कांग्रेस के जो एजेंट है और मंत्री के पीए अजहर जी ने एक और मामला उठाया है और ये मामला है सीता सोरेन के एज का लेकर, यानी उनका जो उम्र है, जो एफिडेविट दर्ज की है चुनाव के दौरान, जो एफिडेविट में अपना उम्र को बताया जाता है, उसमें अजहर ने, जो कांग्रेस के एजेंट है अजहर, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि दो चुनावों के बीच 6 साल का अंतर कैसे सीता सोरेन का आ गया। सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी है और शिबू सोरेन की बहू है, हम आपको बता दें। और इन दोनों के बीच ये विवाद अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। यानी सीता सोरेन के नामांकन पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखित शिकायत जो दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि इनकी नामांकन को रद्द कर दिया जाए। सीता सोरेन के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही साथ बताया गया है कि 2019 में और 2024 में उनके 2 चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर दर्ज है। यानी सीता सोरेन 2009 में 19 में जो एफिडेविट प्रस्तुत की थी इलेक्शन के दौरान, और 2024 में उसमें 6 साल का
अंतर बताया गया है। और अजहरुद्दीन ने जो पीए हैं और कांग्रेस के एजेंट हैं वो निर्वाची पदाधिकारी से इस मामले की गहन जांच करने का अनुरोध किए हैं। अब ये मामला और क्या बढ़ेगा, क्या इस पर रंग आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जामताड़ा का चुनाव जो है वो काफी रोमांचक हो गया है और पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश की नजर इस वक्त जामताड़ा के चुनाव पे होगा। चूंकि एक और इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मंत्री हैं झारखंड सरकार के, और दूसरी ओर भाजपा की जो प्रत्याशी है सीता सोरेन। अब इस मामले पर आगे अब निर्वाची पदाधिकारी क्या करते हैं, थाना प्रभारी पर जो लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और उसमें एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है, अब ये दोनों अधिकारी क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अब हमारे वीडियो में देखें जो कांग्रेस के एजेंट है वो क्या बयान में अपने बता रहे हैं। न्यूज बॉक्स भारत में आप इसी तरह बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जोहार। अब बताइए क्या है। देखिए, भाजपा प्रत्याशी जो है हमारे सीता मुर्मू सोरेन द्वारा जो नॉमिनेशन जिस दिन किया गया था उस दिन एक जनसभा हुई थी जामताड़ा में। तो उस दिन उन्होंने माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया गया, जो कि आचार संहिता का मामला बनता है। आप इस प्रत्याशी को आप बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बावजूद आप बांग्लादेशी कहते हैं। डैट मीन्स यू आर चैलेंजिंग माई एफिडेविट, यानी कि मेरी एफिडेविट गलत है। मैं एक बांग्लादेशी हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं अगर तो ये सरासर गलत है। तो इस तरह का भाषा आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? इससे कहीं ना कहीं आप हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसका गलत आप प्रचार कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ लेना चाहते हैं। मोटिव कुछ अलग है आपका, जो कि नियम संगत नहीं और गैर संवैधानिक है। तो इसको लेकर हम लोग थाना आए हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं साथ में। उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की है और उस पर हम लोगों ने मांग किया है कि उस पर अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस तरह की भ्रामक स्थिति अगर आप पैदा कर रहे हैं जनता के बीच तो ये सरासर गलत है। तो इसी को लेकर हम लोग थाना है। बाकी आप अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आप अच्छा, जो शिकायत आप लोग के द्वारा उम्र को लेकर की वो क्या है? तो वो नहीं, वो तो हमने आपको वहाँ पे किया है, वो यहाँ का थाना का मामला नहीं है। वो हम लोगों ने अपने जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं उनको मैंने लिखित शिकायत दिया है कि जो हमारी बीजेपी की कैंडिडेट है सीता मुर्मू सोरेन, तो वो जब जामा से वो चुनाव जब लड़ी थी 2019 में, तो डैट टाइम उनका एज उन्होंने जो एफिडेविट में दिखाया है दैट इज़ 44, राइट, 44 साल। और अभी इलेक्शन हो रहा है हमारा 2024 में। अभी उनका एज जो एफिडेविट में दिया है, क्योंकि मैंने ECI के साइट से डाउनलोड किया था, तो उसमें मैंने देखा कि 50 ईयर्स। तो मुझे बड़ा शॉकिंग था कि मैं बोला यार 44 प्लस 5 तो 49 होता है, तो हाउ कम 50 ईयर्स कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत मतलब अपडेट दिया गया है। उसको लेकर भी मैंने अपने इलेक्शन जो हमारे निर्वाचित पदाधिकारी उनको लिखित दिया है कि उसको मैटर को कॉन्ग्निजेंस में लीजिए, और अगर ऐसा गलत अगर उन्होंने एफिडेविट में दिया है तो उनका नॉमिनेशन को रद्द कीजिए। आप एफिडेविट गलत नहीं दे सकते, अगर यहाँ पे नहीं होगी तो हम लोग फिर कोर्ट जाएंगे, लेकिन चैलेंज तो करेंगे। गलत सूचना तो आप नहीं दे सकते एफिडेविट, यही मामला है।